सर हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, हम पापा की परी हैं, तो हमें तो पापा से मिला। और लड़के कह रहे सर मम्मी हमारी माता है, गुरु माता है, तो हमको मम्मी से मिला। लड़कों का प्रेम मम्मी से ज्यादा तो मम्मी से मिला, लड़कियों का प्रेम पापा से ज्यादा तो पापा से मिला। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हम पापा की परी हैं और हम मम्मी के परे हैं। हाँ सर है। बताओ आपकी कोशिका में है ना? हाँ सर है। तब आप मुझे बताओ वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मम्मी से मिला कि पापा से मिला? जल्दी से बताओ वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको किसने दिया, मम्मी ने दिया कि पापा ने दिया? पापा से माइटोकॉन्ड्रिया आपके अंदर आया कि मम्मी से भाई आपका निर्माण तो मम्मी और पापा दोनों के संयोजन से हुआ है ना? तो आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पापा से आया है कि मम्मी से आया है? सर हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, हम पापा की परी हैं, तो हमें तो पापा से मिला। और लड़के कह रहे सर मम्मी हमारी माता है, गुरु माता है, तो हमको मम्मी से मिला। लड़कों का प्रेम मम्मी से ज्यादा तो मम्मी से मिला, लड़कियों का प्रेम पापा से ज्यादा तो पापा से मिला। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हम पापा की परी हैं और हम मम्मी के परे हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? नहीं सर। चलो, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कंसेप्ट लगा देते हैं, है ना, इसलिए आइए समझते हैं। बहुत सीधी सी बात है भाई साहब, आप सभी ने अंडाणु देखा मानव जनन में, है ना? आप सभी ने शुक्राणु की बात करी थी, ऐसा तो नहीं था शुक्राणु, जस्ट समझाने के लिए। ये अंडाणु कोशिका थी? हाँ सर कोशिका थी। ये शुक्राणु भी कोशिका थी? हाँ सर कोशिका थी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया था? हाँ सर माइटोकॉन्ड्रिया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम हरे हरे रंग से बनाते हैं। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है? हाँ सर यहाँ पर भी चलो हमारा आंसर आ जाएगा, है ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका? पप्पा का। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका? मम्मी का। ये केंद्रक किसका? पप्पा का। और ये केंद्रक किसका? मम्मी का। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जिनको पता अच्छी बात है नहीं? आइए अब आप मुझे बताइएगा, आप सब मानव जनन पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप मुझे बस इतना सा कंसेप्ट बता दीजिए दोस्त, जब इनका निषेचन होता है उस निषेचन से जो युग्मनज बनता है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उस युग्मनज के अंदर किसके केंद्रक फ्यूज्ड हो जाते हैं? सर ये दोनों केंद्रक, ये मम्मी का केंद्रक, ये पापा का केंद्रक क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाते हैं। हाँ सर फ्यूज्ड हो जाते हैं। 23 यहां 23 यहां, है ना, द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। अब जरा सोच, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका होता है? मम्मी का होता है कि पापा का होता है? सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये किसका होता है? मम्मी का होता है, पापा का नहीं होता है। पापा का पापा दोनों का नहीं होता। शुक्राणु जब अंडाणु के साथ संलयन करता है तो केवल इसकी दो चीजें अंदर रह जाती हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या? दो, एक केंद्रक और एक समीपस्थ तारक केंद्र, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, पूंछ खत्म, मध्यकंड खत्म, अग्रबिंदु एक्रोसोम खत्म, दूरस्थ तारक केंद्र खत्म, सिर्फ दो चीजें रह जाती है। बताया था क्या? केंद्रक और समीपस्थ तारक केंद्र। याद आ रहा है? पढ़ा कर बेटे पढ़ा कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब जरा सोचे, इस युग्मनज में माइटोकॉन्ड्रिया केवल किसका है? मम्मी का। पापा का क्यों नहीं गया? क्योंकि पापा वाले ने अपना काम कर दिया। शुक्राणु को गति कराते 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 इसके पास ले, खत्म, खल्लास, अपना काम हो लिया। क्या बोला? इसके माइटोकॉन्ड्रिया ने, शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया का काम इतना सा था क्या? शुक्राणु को गति कराते 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 किसके पास ले आया? अंडाणु के पास ले आया और बोला अपना काम खत्म, बाढ़ में जाए जनता। बस इतना सा ही काम था, अपना खत्म। ठीक है।